हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MR क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और हम एडवांस में पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, जिसका आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। और श्रेणी हमें दी है -11, -8, -5, -2 और ऐसे ही आगे इसी प्रकार से इसी रूल से चल रही है। और हमसे 10 पदों का योगफल पूछा है। तो यहाँ पे इस श्रेणी में ए की वैल्यू क्या है, प्रथम पद क्या है, पहला पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है -11, डी क्या है, तो डी की वैल्यू होती है A2 - A1। A2 यहाँ पे क्या है -8 माइनस A1 क्या है -11 बराबर -8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 11 में से -8 करोगे तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सार अंतर कॉमन डिफरेंस जो आया वो कितना आया 3। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे 10 पदों का योगफल पूछा है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। d की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है -11। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का एक फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू टी। हमसे 10 पदों का पूछा है तो n की जगह 10 रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है -11 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 - 1, d की वैल्यू क्या है 3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 माइनस का 22 प्लस 9 बचेगा, 9 की गुणा 3 से करेंगे आ जाएगा 27। बाहर चल रहा है 5, 27 में से 22 जाएंगे बचेगा 5 और 5 की गुणा 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा 25। तो हम कह सकते हैं कि 10 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा इस श्रेणी में 25 आएगा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो स्क्रीन पे, क्वेश्चन में दिया है कि यदि T1 + T5 + T10 + T15 + T20 + T24 बराबर दिया है 225 के, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे T1 जो है वो श्रेणी का प्रथम पद है और T5 जो है वो यहाँ पे समांतर श्रेणी का 5वां पद है, और ये हम जानते भी हैं। और हमसे पूछा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योगफल हमसे पूछा है T1 + T2 + T3, इसी प्रकार से सीरीज चल रही है T24 तक, और हमसे योगफल पूछा है। तो चलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे भी उतार दिया है, तो इसको करते हैं। T1 क्या है यहाँ पे पहला पद क्या है A। T5 5वां पद कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे A 5 - 1 इंटू D। 5वां पद ऐसे ही निकालते थे तो आप कहोगे 5वां पद आएगा A + 4D। तो 5वां पद क्या आएगा A + 4D प्लस, अगर बात की जाए 10वें पद की तो 10वां पद कैसे निकलेगा, तो 10वां पद में यहाँ पे बता देता हूँ आपको। T10 बराबर आएगा A + 10 - 1 इंटू D मतलब 9D। तो हम 10वां पद लिखेंगे A + का 9D। उसी प्रकार 15वें पद की बात करेगा तो A + 14D। अगर 20वें पद की बात करेगा तो A + 19D प्लस, अगर 24वें पद की बात करेगा तो A + 23D बराबर क्या दिया है 225। ठीक है, उसके बाद A की जितनी भी टर्म है उनको ऐड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो 6A हो गया प्लस D वाली टर्म को ऐड कर लीजिए। 4 और 9 13, 13 और 14 27, 27 और 19 46, 46 और 23 69। D बराबर क्या आ जाएगा 225। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में हमें पता है कि ये टर्म 3 से कट रही है, ये भी और ये भी, तो हम क्यों ना इसमें से 3 कॉमन ले लें। अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2A प्लस यहाँ पे बचेगा 3 दूनी 6 3 तिया 9 बराबर, और यहाँ लिख सकते हैं हम 225 ही रहने दीजिए चलिए। तो यहाँ पे आएगा 2A + 23D बराबर 225
और ये वाला 3 अपोन में आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75। तो हमारा जो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन जो आई वो आई 2a + 23d बराबर 75। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन में हमसे पूछा है 24 पदों का योगफल, 24 पदों का योगफल पूछा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, इन सारी टर्म्स जितने भी पद हैं इनका योगफल पूछ रहा है। कहाँ तक? 24 पदों तक। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला है 24/2 2a। 2a की वैल्यू क्या है? तो a की वैल्यू हमें नहीं पता, 2a रहने दीजिए। 24 - 1 × d। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे क्या है? 2a + 24 में एक चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 23d बराबर 12 गुणा, इसकी वैल्यू हमें क्या दी है? इसकी वैल्यू क्या दी है हमें? इक्वेशन 1 से देखेंगे हम। 2a + 23d बराबर दी है 75। तो इसकी वैल्यू हमें क्या दी है? 75। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या लगा देंगे? 75। और 12 की गुणा 75 से करेंगे तो क्या जाएगा? 12 × 5 = 60, 6 12 × 7 = 84 और 6 = 90। तो हम कहेंगे 24 पदों का योगफल जो आएगा इस श्रेणी में वो कितना आएगा? 900। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है कि इस श्रेणी का 33वां जो पद होगा वो क्या होगा, और श्रेणी दी है 3, 8, 9, 13, 15, 18, 21, 23 और ऐसे करके हमें आगे भी लिखनी है। और हमें 4 ऑप्शन दे दिए। हमसे इस श्रेणी का 33वां पद पूछा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 में 5 को ऐड किया 8 आया, 8 में 1 को ऐड किया 9 आया, 9 में 4 को ऐड किया 13 आया, 13 में 2 को ऐड किया 15 आया। मतलब कोई भी एक सीक्वेंस प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा। मतलब जो सार अंतर है वो एक समान नहीं आ रहा, अलग अलग चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज़ इसमें ये दिखाई दे रही है कि ये जो श्रेणी है ये 2 श्रेणियों से मिलकर बनी है। जैसे अगर मैं बात करूं 3, 9, 15, 21 और इस प्रकार से जो श्रेणी बनी वो बनी एक 3, 9, 15, 21 और ऐसे करके ये चल रही है। अब मुझे पता है ये वाली श्रेणी तो एक समांतर श्रेणी है, इसमें भी 6 ऐड किया, इसमें भी 6 ऐड किया, इसमें भी 6 ऐड किया और इसी प्रकार से 6 ऐड हो रहा है। तो एक श्रेणी तो मुझे ये मिल गई। अब अगर मैं दूसरी श्रेणी की बात करूं तो एक श्रेणी बनेगी 8 से 13, 13 से 18, 18 से 23 और इसी प्रकार से ये बनती रहेगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दूसरी श्रेणी जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी एक 8, 13, 18, 23 और इस प्रकार से ये चलती रहेगी। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये वाली श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी है। 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ा 23 और इसी प्रकार से 5 5 जोड़ के ये वाली श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ को देखिए कि ये वाली जो श्रेणी है इससे मैंने 2 श्रेणी बनाई और दोनों श्रेणी में मैंने क्या किया, जो भी हमारे ओड प्लेस पे थे इस पे ये वाले जो टर्म्स थे हमारी जो पद थे वो हमने एक श्रेणी में रखे और ये वाले जो पद थे हमारे ये हमने एक श्रेणी में रखे। तो हमें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इस श्रेणी में जितने भी पद हैं वो आधे इस श्रेणी में आए और आधे इस श्रेणी में आए। ठीक है। अगर मान लीजिए इस श्रेणी में 100 पद हों तो 50 पद इस श्रेणी में आएंगे, 50 पद इस श्रेणी में आएंगे। अब मान लीजिए इस श्रेणी में 32 पद हैं तो 16 पद इधर आएंगे और 16 पद इधर आएंगे। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि 32 पद हैं तो 16 इधर आएंगे 16 इधर आएंगे, ठीक है, लेकिन 33वां पद किस श्रेणी में आएगा? 33वां जो पद अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस श्रेणी में आएगा, इसमें या इसमें? तो आप कहोगे वो इसमें आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है? तो क्वेश्चन में मुझसे 33वां पद ही पूछा है, तो 33वां पद इसमें आएगा। लेकिन 33वां पद इस श्रेणी में तो आएगा, लेकिन इस श्रेणी का वो कौन सा पद होगा? तो मैंने आपको बताया ना, मान लीजिए इस श्रेणी में 32 पद हैं तो 16 पद इसमें आएंगे और 16 पद इसमें आएंगे, तो 32 पद ऐसे कंप्लीट हुए। लेकिन बात चल रही है इस श्रेणी में 33वें पद की, तो 33वां पद यहाँ स्टार्ट होगा
और इस श्रेणी का वो 17वां पद कहलाएगा। ठीक है, इस श्रेणी का 33वां पद इस श्रेणी का 17वां पद कहलाएगा। तो बस क्वेश्चन सिंपल हो गया, इस श्रेणी का हमें 17वां पद बताना है। तो T17 बराबर आ जाएगा ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस 17 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 6। ठीक है, तो 3 प्लस 17 में से 1 गया 16, 16 की गुणा 6 से करोगे तो 96 आ जाएगा, और 96 को में 3 जोड़ोगे तो 99 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी का जो 33वां पद होगा वो 99 होगा। ठीक है, जो इस श्रेणी का 17वां पद है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 99। तो ऑप्शन बी ठीक होगा। अच्छा, इस श्रेणी में जितने भी पद आए वो ओड प्लेस पर जितने भी पद थे, मतलब विषम नंबर पर जितने भी पद थे वो आए, और सम जो इवन नंबर पर आए, इवन प्लेस पर आए, वो इस श्रेणी में आए। मतलब हिंदी में बोलें तो सम स्थान पर जो भी हमारी डिजिट हैं वो इस श्रेणी में आए, और विषम स्थान पर जो भी श्रेणी है वो इधर आई। तो 33वां पद जो होता है, 33 जो होता है वो एक विषम पद होता है, इसलिए इस वाली श्रेणी में आएगा, और इस श्रेणी का वो 17वां पद कहलाएगा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो स्क्रीन पे, क्वेश्चन में लिखा है कि इस श्रेणी के 100 पदों का योगफल क्या होगा, और हमें श्रेणी दी है 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6 प्लस और समथिंग समथिंग ऐसे करके आगे तक हमें दे रखी है। अब यहाँ पे इस श्रेणी को मैं देख रहा हूँ कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि जब मैंने 1 में 3 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 1 माइनस किया तो 5 आया, 5 में 6 जोड़ा तो 11 आया। मतलब एक सीक्वेंस नहीं मिल रहा, ना तो हम बराबर जोड़ रहे हैं और ना ही बराबर हम घटा रहे हैं, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये 2 समांतर श्रेणियों से मिलकर एक समांतर श्रेणी बनाई गई है, मतलब 2 समांतर श्रेणियों से मिलकर एक श्रेणी बनाई गई है। तो एक श्रेणी है 4 5 6, इसी प्रकार से चलती रहेगी, और एक श्रेणी आ रही है हमारी ये 1 6 11, और इसी प्रकार से ये भी चलती रहेगी। तो मैं इन दोनों श्रेणियों को अलग अलग लिख लूँगा। तो एक श्रेणी आएगी मेरी 1 6 11, और इसी प्रकार से ये चलती रहेगी, और दूसरी आएगी मेरी 4 5 6, और ये भी एंड तक चलती रहेगी। ठीक है, तो अब मैं बता सकता हूँ कि ये भी एक समांतर श्रेणी है और ये भी एक समांतर श्रेणी है। देखिए, इसमें अंतर 1 आ रहा है और इसमें अंतर 5 का आ रहा है, तो दोनों ये समांतर श्रेणी हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा है एस 100, मतलब 100 पदों का योगफल पूछा है, मतलब उसने बोला है कि इसमें जो पद हैं वो 100 हैं। अब 100 पद की ये एक श्रेणी है, लेकिन मैंने इस बड़ी श्रेणी को 2 छोटी छोटी श्रेणियों में कन्वर्ट किया, तो मैं कह सकता हूँ 50 पद इस श्रेणी में होंगे और 50 पद इस श्रेणी में होंगे। ठीक है, इतनी बात। भाई अगर ये श्रेणी में 100 पद हैं तो 50 पद इस श्रेणी में होंगे और 50 पद इस श्रेणी में होंगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। अब मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल इनको 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब इस श्रेणी में 50 पदों का योगफल क्या होगा, तो इसमें a बराबर आ गया 1, d बराबर आ गया 5, और n बराबर क्या है, तो n बराबर है 50। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाऊंगा मैं S50 बराबर 50/2 2a, a की वैल्यू है 1, 50 - 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो इस श्रेणी में 50 पदों का योगफल क्या आ जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करूँगा 25, 2 प्लस 49 की गुणा करनी है मुझे 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 2 प्लस 49 पंजे कितने होते हैं, तो होते हैं 245। तो अब मुझे 25 की गुणा करनी है 247 से। ठीक है, तो जब मैंने तो 25 की गुणा जब मैंने 247 से की तो मेरा आया 6475। तो मैं कह सकता हूँ इस श्रेणी में जो 50 पदों का योगफल आया वो कितना आया, 6475। अब मुझे इस श्रेणी में 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी में 50 पदों का योगफल क्या होगा, तो आप कहोगे इस श्रेणी में a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 50। अब 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 50/2 2a मतलब 8 प्लस
49 इंटू 1। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 25 और 49 को मैं 8 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 57। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करा के क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1425। ठीक है, और यहाँ पे 25 और 247 की गुणा करके आता 6175। अब बस यहाँ पे इस इक्वेशन, इस श्रेणी का योगफल आया 6175, इस श्रेणी का योगफल आया 1425। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा 6175 प्लस 1425 बराबर आ जाएगा 7600। तो मेरा इस श्रेणी का योगफल 100 पदों का योगफल कितना आएगा 7600। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट भी किया जा सकता था, और वो शॉर्ट ऐसे किया जाता कि यहाँ पे हम यहाँ तक तो हम ऐसे ही करते, इस टर्म में इस श्रेणी में 50 टर्म्स होती और इस श्रेणी में 50 टर्म्स होती। तो जब हम इसका योगफल निकालते तो आता 50/2 2a 2 प्लस 49 इंटू डी की वैल्यू इसमें कितनी थी, तो 5 थी, प्लस 50/2 2a, इसमें a की वैल्यू है 4 तो 2a की वैल्यू हो जाती है 8, 49 इंटू डी की वैल्यू है 1। ठीक है, हमने पहले किया इंडिविजुअल, अलग अलग दोनों का योगफल निकाला, अब हम कर रहे हैं एक साथ। तो यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 247, यहाँ पे भी आएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 57। अब यहाँ से अगर मैं 25 को कॉमन लूँ यहाँ से तो आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 247 प्लस 57, यहाँ पे आ जाएगा 25 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 304 और 25 की गुणा 304 से करेंगे तो आ जाएगा 7600। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 300 से 600 के बीच 4 से विभाजित कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 300 और 600 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो सकती हैं वो हमें कुल संख्याएं बतानी है, वो कितनी है। तो 300 और 600 के बीच में पहली संख्या जो होगी वो 300 के नज़दीक वो 304 होगी। ठीक है, फिर 308 होगी, फिर 312 होगी, फिर 316 होगी और इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। और 600 के नज़दीक 4 से कटने वाली संख्या क्या होगी, 600 के नज़दीक लेकिन 600 से छोटी, तो आप कहोगे वो होगी 596। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ लेंगे। उसके बाद इन पदों को काउंट करना है और आंसर बता देना है। लेकिन अब इनको काउंट करने के लिए सारी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी और सारी संख्याओं लिखने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए, जो हमारे एग्ज़ाम में होता नहीं है। तो मैंने इस चैप्टर में आपको एक फॉर्मूला बताया था n पद निकालने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कुल पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया n बराबर लास्ट टर्म माइनस, मतलब अंतिम पद माइनस पहला पद अपॉन सारवंतर प्लस 1। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में। तो अब करना क्या है, अंतिम पद क्या है तो आप कहोगे 596 माइनस पहला पद क्या है तो आप कहोगे 304। सारवंतर क्या है तो सारवंतर क्या है, इनके बीच का अंतर 4 प्लस 1। तो यहाँ से हम n पदों की संख्या बता सकते हैं, कुल पदों की संख्या बता सकते हैं। तो 6 में से 4 गए 2, 9, 2 6/4 प्लस 1, 7 चौक 28, 4 तिया 12 प्लस 1 बराबर 74। तो इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, 74 हो गई। मतलब 300 और 600 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं, 74 हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया है और क्वेश्चन है कि 100 से 1000 के बीच में ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 12 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो 100 से बड़ी ऐसी संख्या जो 12 से विभाजित होती हो तो 12 8 96, 12 9 108। तो 100 से बड़ी है 108, फिर 120 आएगी, फिर 132 आएगी। तो इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। अब 1000 के नज़दीक में लेकिन 1000 से छोटी ऐसी संख्या ढूंढिए जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
तो आप कहोगे वो संख्या है 996। ठीक है। अब हमसे कुल पदों की संख्या पूछ रहा है, तो फॉर्मूला अंतिम पद क्या है 996 माइनस पहला पद क्या है 108, सारवंतर क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है 12 प्लस 1 बराबर, इनका डिफरेंस आ जाएगा 996 में से 108 घटाएंगे तो आ जाएगा 888 को भाग करना है 12 से प्लस 1, 12 सत्ते 84 और 12 चौक 48 और 1 74 प्लस 1 बराबर 75। तो हम बता सकते हैं 100 और 1000 के बीच में 12 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं 75 हैं। ठीक है। तो चलिए बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।